श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई की तारीख। शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष जहीर हसन के बयान शाही ईदगाह के नहीं हैं, पर मनीष यादव ने कहा कि यह आजम खान का घर नहीं है, यह श्री कृष्ण जन्मस्थान है। जिस दिन 110 करोड़ सनातनी सड़क पर उतरेगा, उस दिन इन्हें पाकिस्तान में भी शरण नहीं मिलेगी। धर्म के आधार पर जब एक बार भारत का बंटवारा हो चुका है और मुस्लिम समाज के लोगों को रहने के लिए पाकिस्तान दिया जा चुका था, वह भारत का अंग था। भारत से बंटवारा कर इनको दिया गया था। इन लोगों की भारत को पुनः बांटने की योजना चल रही है। अब यह नहीं चलेगा। अब यह सपा और कांग्रेस शासनकाल नहीं है। आज हिंदुवादी सरकार है, ताकतवर सरकार है। 110 करोड़ सनातनियों ने सरकार को चुना है। हिंदूवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमने अयोध्या भी जीता है, काशी भी जीत की तरफ है और मथुरा भी जीतेंगे। जन्मभूमि विवाद मामले पर आज केस में क्या सुनवाई रहने वाली है अहम बताएं मनीष जी। देखिए, जो मुकदमा श्री कृष्ण जन्मस्थान के लिए चल रहा है, वहाँ पे जो अतिक्रमण की हुई ज़मीन है उसको खाली कराने के लिए, जिसमें तथाकथित ईदगाह बनी हुई है, ये मुकदमा ऑर्डर 7 रूल 11 पे आज अंतिम बहस के लिए लगा है। आज न्यायालय में अगर सुचारू रूप से सुनवाई होती है तो पोषणिता पर पूरी सुनवाई हो जाएगी और न्यायालय को ये डिसाइड करना है कि ये मुकदमा आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे। अगर न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला देता है तो ये मुकदमे चलेंगे और बहुत जल्द हम लोगों को न्याय मिलेगा। शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हैं जहीर हसन, वो कह रहे हैं ये केक नहीं है कि हम बांट देंगे, ये अल्लाह का घर है। तो ये श्री कृष्ण जन्म स्थान है, आजम खां का घर नहीं है, ठीक है। और जाकिर हसन ने जब ये समझौते की बात एक मेरे जानकारी में आई थी, तब भी मैंने कहा था उनके जो ये मौलाना है ना, जो फतवा जारी करने वाले, अपने सिर्फ वो 10 मौलानाओं में समझौते की बात का जिक्र कर लें और जो ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अगर फतवा ना जारी हो जाए तो जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला लगातार चल रहा है, आज कोर्ट में सुनवाई भी है। किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि शाही ईदगाह है वो हमारा धार्मिक स्थल है और इस तरीके से हम वहाँ से उस मस्जिद को नहीं हटाएंगे। क्या कहेंगे पूरे मामले? श्री कृष्ण जन्म स्थान क्या हमारा धार्मिक स्थल नहीं है? सिर्फ शाही ईदगाह धार्मिक स्थल है। भारत को कितनी बार कितने टुकड़ों में बांटेंगे? जब धर्म आधार पे बंटवारा एक बार हो चुका है और मुसलमानों को स्पष्ट तौर पे पाकिस्तान दिया जा चुका है, वो भी तो भारत का एक अंग था। जब पाकिस्तान दे दिया गया है मुसलमानों को, उसके बावजूद ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण के नाम पे कभी राम जन्मभूमि, अतिक्रमण के नाम पे कभी काशी विश्वनाथ में, दंगा करने की नीयत से अतिक्रमण के नाम पे कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि के कुछ हिस्से पे कब्जा। ये भारत को दोबारा बांटने की इनकी एक रणनीति है जो अब भारत में नहीं चलेगी। ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी की ये एक जिहादियों वाली नीति जो कांग्रेस और सपा के शासनकाल में चली, और इस तरह के अतिक्रमण सबसे ज़्यादा जब हुए तो ये कांग्रेस और सपा के शासनकाल में हुए। तो मेरा मानना है कि इस तरह की जितने भी अतिक्रमण देश में हैं, सबका ध्वस्तीकरण कार्रवाई होनी चाहिए। आज आज़ाद भारत में हम लोगों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। आज सोचने वाली बात यह है, क्या हम लोग आज़ाद भारत में रह रहे हैं? जो देश हमारा आज़ाद है उसमें हमें अपने धार्मिक स्थलों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वो भी न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ठीक है, हम लोग न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग न्यायालय और कानून को मान रहे हैं। न्यायालय का जो फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे। लेकिन मैं फिर यही चीज़ कहूँगा, जब धर्म आधार बंटवारा हो चुका है और एक विशेष समुदाय मुस्लिम को पाकिस्तान दिया जा चुका है, तो भारत में क्या कर रहे हैं? आज हिंदूवादी सरकार है, तो हमारे जैसे तमाम हिंदूवादी लोगों के मन में एक मनसा जगी है कि हम लोगों को न्याय मिल सकता है, हम लोग अपने धार्मिक स्थल खाली करा सकते हैं, जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं उनको हम लोग मुक्त करा सकते हैं। तो आज ये संघर्ष चल रहा है। आज यहीं अगर कांग्रेस और कट्टरपंथी सपा जैसा शासनकाल होता तब तक क्या कार्रवाई हुई होती? न्यायालय की प्रक्रिया भी बाधित हुई होती और संघर्ष करने वाले लोगों के साथ जो होता तो अलग का विषय था। इसलिए एक अच्छा सुनहरा समय है और 110 करोड़ सनातनियों को एकजुट होने का समय है। और जिस दिन 110 करोड़ सनातनी एकजुट हो गए तो ये जो 18% 20% चचा ओवैसी वाले लोग हैं, इनको पाकिस्तान में भी शरण नहीं मिलेगी। बस इतना कहना है।
उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।